अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा तालिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। बहुत देर से वीडियो की डिमांड हो रही थी जहां पर हमको ये बताया जाए कि पवित्र पोर्टल पर सेल्फ सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो बगैर किसी देरी की हम शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि पवित्र पोर्टल पर आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कौन कौन सी स्टेप फॉलो करना है, कौन कौन से कागजात आपने रेडी रखना है। तो ये सारी चीज़ें बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम चलते हैं पवित्र पोर्टल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर में। सबसे पहले तो हमने गूगल पर जो पवित्र पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट है यानी महा टीचर रिक्रूटमेंट, उस पर उस पर चले जाना है और वहाँ से हमें 2017 और 2022 का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमने 2022 का ऑप्शन सिलेक्ट कर 2022 के रजिस्ट्रेशन पर चले जाना है। तो आप सबसे पहले तो यहाँ पर आपने रजिस्टर हेयर पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर हेयर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको टेट का रोल नंबर हमको डालने के लिए पूछेगा। तो यहाँ पर आपने टेट का रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, टेट का रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डाल देना है। तो जैसे आप सही मालूमात यहाँ पर फिल करते हैं तो आपको आपकी डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए हमारी डिटेल आ चुकी है और यहाँ पर हम आई हेयर बाय डिक्लेयर पर यहाँ चेक कर लेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर टिक करते हैं तो हमें हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर डालना है। तो हम हमारा यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल लेते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद ये कैप्चा हमने यहाँ पर टाइप कर देना है। आसान भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आपने रजिस्टर करना है। चलिए यहाँ पर हम मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको ओटीपी पूछेगा। तो आपके जो मोबाइल नंबर आपने डाले हैं उस पर आपको एक ओटीपी आ जाएगा। वो ओटीपी आपने यहाँ पर टाइप कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो नीचे में आपको कैप्चा डालने के लिए पूछेगा। तो हम कैप्चा यहाँ पर डाल देंगे और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करने के बाद में हमको यहाँ पर हमारी डिटेल आ जाएंगी, जहाँ पर हमारा नाम और जेंडर, जन्म तारीख, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर आ गया है। ईमेल आईडी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं और अगर आपको नहीं चेंज करना है तो आप जैसा का वैसा कर सकते हैं। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ पर डाल दें। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन आप आपकी पसंद से जो भी यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर हमने कर। और पासवर्ड आपका जो भी आपने बनाना है तो आप वहाँ पर ध्यान रखिए कि मिनिमम 8 कैरेक्टर हो और मैक्सिमम 15 कैरेक्टर हो। पासवर्ड बनाने के बाद में हम कैप्चा पे यहाँ पर टाइप करेंगे और ये कैप्चा हमने यहाँ पर टाइप कर देना है। कैप्चा टाइप करने के बाद में हम यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन लॉगिन आईडी यहाँ पर मिल जाएगा। लॉगिन आईडी आप उसे नोट कर ले या उसकी आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो हम इसकी प्रिंट निकाल लेते हैं। प्रिंट निकाल के टाइम में आप यहाँ पर आपके मोबाइल उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर आप सेव कर लिए इसकी पीडीएफ। और पीडीएफ सेव करने के बाद में आप उसे सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपने यहाँ पर प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर लॉगिन आईडी जो है वो यहाँ पर आप डाल दें और उसके बाद में जो पासवर्ड है वो आपने यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद में कैप्चे में आप यहाँ पर जो वर्ड दिए गए, लेटर दिए गए, वो आपने टाइप कर देना है। जैसे ही आप दोबारा से लॉगिन करेंगे तो आपको दोबारा से उसका पासवर्ड पूछा जाएगा, ओटीपी आएगा एक। ओटीपी आप दोबारा से यहाँ पर डाल दें। ओटीपी डालने के बाद में आपको दोबारा से कैप्चा डालना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी डिटेल और तमाम ही इंफॉर्मेशन फिलअप करने के लिए पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर फिल
प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आप यहाँ पर टच कर दें। तो जैसे ही आप इसको टच करते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर फोटो अपलोड करने के लिए बोलेगा। तो हम यहाँ पर अपलोड फोटो पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर हमारी फ़ोटो है वहाँ पर हम चले जाएंगे। फ़ोटो को हम यहाँ से अपलोड कर देंगे। फ़ोटो अपलोड करने के बाद में हमें साइन को अपलोड करना है, सिग्नेचर हमारी। ध्यान रखिए कि ये जो फाइल है वो 100 KB के अंदर हो। तो चलिए यहाँ पर हमने जो साइन है वो भी अपलोड कर दी है। और साइन अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर आधार नंबर डालने के लिए कहेगा। तो आधार कार्ड नंबर और साथ साथ में आपने यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस जो है, अगर आपकी शादी हो गई है, पहले शादी नहीं हुई थी, या जो भी है, आप तलाकशुदा है, डाइवोर्स है, डबल शादी हुई है, सेपरेटेड है, तो वो जो भी चीज़ है आपने वहाँ पर लिख देना है। और अगर आपके नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जो है वो हुए हैं या नहीं हुए, जो भी आप उसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आधार कार्ड की डिटेल डालने के बाद में हम यहाँ पर सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका एड्रेस आपने वहाँ पर डाला था वही आपको यहाँ पर एड्रेस दोबारा से मिल जाएगा। हम यहाँ पर उसमें चेंज कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। और आपका यही अगर परमानेंट एड्रेस है तो आप यहाँ पर उसको परमानेंट एड्रेस की जगह पे उसको यस कर दे और सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर दे। जैसे ही आप सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आप डोमिसाइल महाराष्ट्र के आप है कि नहीं है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन पूछेगा। तो अगर आप यहाँ पर नो करते हैं तो आपको तमाम ही जो बेनिफिट है वो यहाँ से आपके पास में, अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आप नो करते हैं तो आपको जो भी नीचे के बेनिफिट है वो तमाम ही आपके लिए डिसेबल हो जाती है। और जैसे ही आप यस करते हैं तो यहाँ पर आपको तमाम ही जो कैटेगरी वगैरह के बेनिफिट है वो मिल जाते हैं। तो सर्टिफिकेट नंबर, सबसे पहले तो आपने आपके जो डोमिसाइल का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर डाल देना है और उसको अपलोड कर देना है। जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उससे अपलोड कर देना है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हम यहाँ पर अपलोड कर देना है। 500 KB की उसकी साइज़ हो। आप चाहे तो यहाँ पर देख भी सकते हैं कि आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है या नहीं किया है। तो हमने यहाँ पर हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है अपलोड कर दी है। चलिए उसके बाद में आपकी कैटेगरी, तो कैटेगरी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगर आपने जिस भी तरीके से, अगर आपके पास में अगर कागजात नहीं थे तो आप कैटेगरी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जनरल कैटेगरी सिलेक्ट कर ले रहे हैं। ये फॉर्म जो टेट का फॉर्म भरा गया था वो EWS कैटेगरी से भरा गया था, मगर इनके पास में EWS सर्टिफिकेट जब नहीं था। फिर साथ साथ में यहाँ पर आप फिजिकली डिसेबल है, अगर यस है तो आप यहाँ पर उसके टाइप सब पूछ लेंगे। तो आप यहाँ पर जो भी आपका पर्टिकुलर टाइप का जो आपका डिसेबल है, आपको जो हैंडीकैप का जो सर्टिफिकेट है उसकी मालूमात डालें। और जैसे आप नो करते हैं तो यहाँ पर आपको नो पर ऑप्शन कर देना है तो वो डिसेबल हो जाएंगे। साथ साथ में फिर आपने यहाँ पर जो समांतर आरक्षण के ताल्लुक से यहाँ पर पॉइंट है तो वो आपने यहाँ पर टाइप कर लेना है। जैसे आप समांतर आरक्षण की डिटेल यहाँ पर डालेंगे तो सर्विसमैन अगर नहीं है आप तो नो कर दे, प्रोजेक्ट अफेक्टेड, अर्थक्वेक, और अगर आप है तो यस कर सकते हैं, और अगर आप ऑर्फेन है तो वो भी यहाँ पर कर दिए। साथ साथ में वो जो कर्नाटक बॉर्डर का मसला है, जो 865 गांव है, उससे अगर आप ताल्लुक रखते हैं तो आप यस नो कर दें। फिर उसके बाद में यहाँ पर भी आप आपके हिसाब से यस नो कर दें और सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। जैसे ही सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालने के लिए कहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 10वीं की क्वालिफिकेशन आपने डालना है। तो ऐड क्वालिफिकेशन पर आप क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आपको SSC पूछ लेगा, और मीडियम आपका जो था तो वो यहाँ पर आपने डाल देना है जो भी आपका। देखो एक बात ध्यान रखो, मीडियम के ताल्लुक से मीडियम मराठी, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, सिंधी, तमिल, तेलुगु ये है। अब जो सेमी इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो उनके जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी जिस लैंग्वेज में पेपर वो पढ़ते थे वो लैंग्वेज ही मेन लैंग्वेज रहती है। तो भले ही आपने मैथ और साइंस इंग्लिश में पढ़ा था, मगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज 10वीं में जो थी यानी उर्दू थी, मराठी थी, जो भी थी, तो वो अपने हिसाब से मीडियम चूज करना है। तो यहाँ पर हमारा जो कैंडिडेट है उसकी उर्दू मीडियम थी तो इसलिए हमने उर्दू कर लेना है। साथ साथ में महाराष्ट्र से अगर आपने वो सर्टिफिकेट हासिल किया है तो यस लिखे, नहीं तो नो लिखे। उसके बाद में जो महाराष्ट्र का हमारा बोर्ड है यानी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन CBSE है तो CBSE करे।
या जो भी आप इसमें आपके हिसाब से सिलेक्ट कर लें। साथ साथ में कितने मार्क्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, तो मार्क्स ऑब्टेन में आपने यहाँ पर मार्क डाल देना है और टोटल मार्क्स के अंदर आपने जितने मार्क मिले हैं वो डाल देना है। तो हमको यहाँ पर मार्क मिले हैं 388 और आउट ऑफ 500। तो जैसे ही हम यहाँ पर डालते हैं तो परसेंटेज आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। ग्रेड अगर आपका हो तो ग्रेड डाले, वरना यहाँ पर पासिंग क्लास आप डाल सकते हैं 75-77% मतलब डिस्टिंक्शन है। साथ साथ में रिजल्ट की डेट, तो रिजल्ट की डेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। 2014 की हमारी ये डेट है, जून का महीना है और 17 तारीख है, तो 17 जून 2014 हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज थी यहाँ पर, तो आपकी मार्कशीट के ऊपर लिखा हुआ रहता है, तो फर्स्ट लैंग्वेज आप यहाँ से सिलेक्ट कर ले उर्दू, सेकंड लैंग्वेज सिलेक्ट कर ले यहाँ पर हमारी मराठी हिंदी। तो यहाँ पर मराठी हिंदी अगर यहाँ पर देखने को मिले तो बराबर डाले, वरना मराठी और ऐसा ना डाले, मराठी हिंदी जो दोनों भी है तो दोनों भी डाले। और थर्ड लैंग्वेज हमारी जो कि इंग्लिश है, तो हम यहाँ पर इंग्लिश सिलेक्ट कर लेंगे। साथ साथ में जो बोर्ड सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो आपने यहाँ पर अब टाइप करना है। तो बोर्ड सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो आपने यहाँ पर टाइप कर देना है जून। और साथ साथ में अब आप अपलोड करते टाइम भी एक बात ध्यान रखना है कि आपने 10वीं का मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट दोनों की एक साथ मर्ज पीडीएफ बनानी है और उसको अपलोड करना है। जो बच्चे फेल्यूअर हैं तो फेल्यूअर वाले एक साथ पीडीएफ बना दे और फेल की भी मार्कशीट अपलोड कर दे और पासिंग की भी, मतलब इसको मर्ज कर दे। अब हम यहाँ पर एसएससी की जो मार्कशीट है और बोर्ड सर्टिफिकेट है हम उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे, सेव पर क्लिक कर देंगे। फिर अब इसी तरीके से जिस तरीके से आपने 10वीं की मार्कशीट यहाँ पर और डिटेल डाली थी, उसी तरीके से अब 12 की क्वालिफिकेशन भी हमने डालना है। तो आपने जिस भी स्ट्रीम से एचएससी किया है तो एचएससी यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। मीडियम आपका जो है, तो आपके बहुत देखो मीडियम का मसला है, 12वीं के मीडियम का मसले के ताल्लुक से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। एक बार आपको बता दूं मैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जिस लैंग्वेज में आपने लिखा है वो मेन है आपका मीडियम, और इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, मराठी जो भी होंगी वो लैंग्वेजेस होंगी आपकी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और 2016, 17 और 18 के बाद की जो मार्कशीटें हैं तो उनके ऊपर मीडियम लिखा हुआ आता है, तो वो हिसाब से आपने मीडियम सिलेक्ट करना है। बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि भाई हमारा 12वीं में उर्दू मीडियम मतलब उर्दू सब्जेक्ट था 100 नंबर का और हमारा कॉलेज उर्दू मीडियम का था, तो हम उर्दू सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं साफ शब्दों में उनको कह दूं कि वो बिल्कुल आपने इंग्लिश सिलेक्ट करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको खुद मालूम है, सिर्फ आप शुतुरमुर्गी जैसा कर रहे हैं कि भाई नहीं हमारा उर्दू है, हमारा उर्दू है, उसका आप टेंशन ना ले, सही मालूमात डालें वरना आपको तकलीफ होगी। ये होने के बाद में आपने सेव पर क्लिक करना है। हाँ, जैसे ही आप यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे तो आपको वो पूछता है नीचे में कि आपकी बंगाली, कर्नाटक, तेलुगु, गुजराती, सिंधी लैंग्वेज थी क्या 12वीं के अंदर। तो आपने यहाँ पर रही तो यस करना, वरना नो करना। तो हमको हमारी लैंग्वेज यहाँ पर कोई नहीं थी तो हम यहाँ पर नो कर देते हैं। फिर हम सेव पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर पूछ रहा है तो हम यहाँ पर ग्रेजुएशन में सिलेक्ट कर लेंगे। मेन सब्जेक्ट, अब मेन सब्जेक्ट आपके यहाँ पर जो भी है तो मेन सब्जेक्ट आपने यहाँ पर डाल देना है। हमारा सबसे पहले तो मेन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो मैथमेटिक्स डाल देंगे। दूसरा जो सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर साइंस वगैरह जो भी है तो वो डाल दे। और तीसरा जो सब्जेक्ट है आपका, अब यहाँ पर देखो दूसरा और तीसरा सब्जेक्ट डालना कंपलसरी नहीं है। दूसरा और तीसरा सब्जेक्ट डालना कंपलसरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका एक ही सब्जेक्ट होगा, तो इसलिए आपने यहाँ पर वही सब्जेक्ट डालना है। पहला सब्जेक्ट कंपलसरी है, दूसरा ऑप्शनल है। फिर आपने यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है तो इसी तरीके से आप मालूमात भर दे, और अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है तो आप सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। आप कोई भी मालूमात बाद में सेल्फ सर्टिफाइड करने से पहले आप एडिट कर सकते हैं। अब हमारा यहाँ पर ग्रेजुएशन हुआ है, बीएड अगर आपने की है तो डिप्लोमा सिलेक्ट करें, बीएड है तो बीएड किए, जो भी आपने किया है वो करें। चलिए हमने यहाँ पर बीएड किया है, सी की जो बीएड की जो डिग्री है और उसका जो मार्कशीट है वो अपने यहाँ पर अपलोड कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिटेल डाल देंगे, अगर आपका डिप्लोमा है, डीएड है, उसकी भी आप डिटेल डाल दें और सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। फिर अगर आप यहाँ पर टीईटी सीटेट पास है, महाराष्ट्र स्टेट की टीईटी पास है, तो आप यस करें। जैसे ही आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पर पेपर 1 पास है, तो जैसे ही आप पेपर 1 पास करेंगे तो आपको यहाँ पर वो पूछेगा कि आप कौन से साल में पास है और आप यहाँ पर टीईटी नंबर आप डालें। जैसे ही आप टीईटी नंबर डालेंगे आपके नीचे में पूरी मालूमात आ जाएंगी और फिर आपने उसका सर्टिफिकेट नंबर, उसकी इशूइंग डेट और उसको अपलोड करना है। अगर आप पेपर 1 पास नहीं है तो नो जैसे ही करेंगे तो वो डिसेबल हो जाएगा। फिर अगर आप पेपर 2 पास है मैथ साइंस तो इसको यस करेंगे, तो फिर बाद में वैसे ही डिटेल आपको यहाँ पर पूछेगा, आप मालूमात भर लेंगे और पूरी मालूमात यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा जो है टीईटी जो है वो महाराष्ट्र स्टेट का क्वालिफाइड नहीं है, तो हम इसको सेव और नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। सेम वैसे ही मालूमात आपको सीटेट के बारे में पूछेगा। आप पेपर 1 पास है तो उसकी डिटेल दो, पेपर 2 पास है तो उसकी डिटेल दो। तो यहाँ पर आपने उसकी डिटेल डालना है, कब पास हुआ है। अब यहाँ पर सीटेट के अंदर आप एक बात ध्यान रखें कि 2022 भी आ रहा है, इसका मतलब सीटेट अपीयर वाले जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पर वो कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल डाल दें और सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे तो आपको यहाँ पर आपकी पूरी मालूमात आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी सेल्फ सर्टिफाइड ना करें। यहाँ पर आप डिक्लेरेशन पे यस करेंगे और यहाँ पर सेल्फ सर्टिफाइड अगर आप कर देते हैं तो आपका वो फाइनल हो जाएगा। तो अभी आप उसको सेल्फ सर्टिफाइड ना करें, बल्कि कंट्रोल पी का ऑप्शन दबाएं और इसकी प्रिंट निकाल के अपने पास में रख ले और 10 बार उसको चेक कर ले कि उसमें कोई मालूमात जो है वो गलत तरीके से आपने भर तो नहीं दिए हैं। तो हम उसको सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद में इसको सेव कर ले और फिर आगे में यानी 8, 9, 10 तारीख को आप इसको सेल्फ सर्टिफाइड कर ले। आप जब भी चाहे तो इसकी मालूमात जो है वो आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपने कुछ गलत मालूमात भर दिया है तो आप उसे एडिट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने सेल्फ सर्टिफाइड पूरा करना है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। हर एक पॉइंट को मैंने यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की है, आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से आपने रजिस्ट्रेशन करना है पवित्र पोर्टल पर और बाद में आप यहाँ पर लॉग आउट कर दें। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। देखते रहिए इजी मैथ्स क्लासेस। अल्लाह हाफिज़।